बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। विजय सिन्हा के भी 2 वोटर कार्ड सामने आ गए हैं। तेजस्वी ने एपिक नंबर का रखने का आरोप लगा दिया है। या तो चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा किया है, तेजस्वी यादव ने यह कहा है, या फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा फर्जी हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विजय सिन्हा के 2 एपिक नंबर हैं। क्या विजय सिन्हा 2 एपिक नंबर रख सकते हैं? अगर रखे हैं तो उन पर भी जिस तरह से फर्जीवाड़ा का जो केस है, एफआईआर है, वो दर्ज होनी चाहिए, या फिर जिस तरह से फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग ने किया है उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। ये विजय सिन्हा की ओर से कहा गया है। 2 वोटर आईडी पर सियासी दंगल एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। सुनाएंगे आपको क्या कुछ कहते हुए तेजस्वी यादव नजर आए। तो देखिए, आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 ईपीआईसी नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नहीं, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। दोनों जगह अलग अलग नाम पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, अर्थात जानबूझ करके इन्होंने या तो दोनों जगह अलग अलग किया हो, 2 जगह अलग बनवाए हो। अब पटना लखीसराय का अलग अलग फेज में चुनाव चलता है, तो कभी पटना भी वोट देते होंगे, फिर अगला फेज होता होगा तो लखीसराय भी जाकर के वोट देते होंगे। तो इन पे तो एफआईआर बनता है भाई, इनसे तो सवाल पूछना चाहिए। या तो 2 ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। यही 2 चीज हो सकती है, और तो कोई तीसरा चीज हो ही नहीं सकता। इससे बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, विजय सिन्हा का जवाब। 2 वोटर आईडी कार्ड के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सफाई दी थी। आरजेडी कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दे दिया है। पटना से नाम हटाने का आवेदन दिया था 5 अगस्त को। डिप्टी सीएम ये कहते हुए नजर आए, किसी वजह से मेरा नाम नहीं हटा है। ये विजय सिन्हा की ओर से सफाई सामने आई है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर विजय सिन्हा डिप्टी सीएम की ओर से आपको बताते चलें कि ये सफाई दे दी गई है कि 5 अगस्त को आवेदन दिया गया है और इस आवेदन में नाम हटाने के लिए दिया गया है। पटना से वोटिंग करता रहा हूं, लेकिन जो लखीसराय से नाम सामने आ गया है उसके लिए आवेदन दिया गया है चुनाव आयोग को। पटना से नाम हटाने का दिया था आवेदन, पटना से नाम हटाने के लिए आवेदन दिया था, ये विजय सिन्हा ने कहा है। 5 अगस्त को आवेदन दिया था। डिप्टी सीएम क्या कुछ कहते हुए विजय सिन्हा नजर आए हैं, सुनिए जरा। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था
ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिला। सबसे पहले हमने तेजस्वी यादव को सुनवाया, वो किस तरह से आरोप विजय सिन्हा पर लगा रहे थे, लेकिन इसी दौरान अब उसके बाद आपको विजय सिन्हा को भी सुनाया। विजय सिन्हा किस तरह से सफाई देते हुए नजर आए। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर चूक कैसे हो जा रही है। 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम, एक ही इंसान के 2 बार नाम कैसे और क्यों हो जा रहा है, चूंकि सवाल बनता है। और लखीसराय में भी विजय कुमार सिन्हा का नाम है और पटना में भी, हालांकि 1 साल पहले ही इस आवेदन को दिया गया है। और विजय सिन्हा ने इस आवेदन को दिया है बीएलओ से। उनके पास जो रिसीविंग कार्ड है, रिसिप्ट कार्ड, वो भी है, लेकिन बावजूद इसके नाम नहीं कटे हैं। अब तेजस्वी यादव की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि क्या जो फर्जी एफआईआर जिस तरह से होगा इन पर, सवाल ये भी बन रहा है। लेकिन विजय सिन्हा ने सफाई भी दी है। तो इसी पर अब ज्यादा चर्चा करेंगे। आरजू खान, आरजेडी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरजू खान जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि जिस तरह से आज देखा गया है कि विजय सिन्हा का भी जो 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम पाया गया है, उसको लेकर तेजस्वी यादव हमलावर रहे हैं। अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन पर भी एफआईआर होगा। अब चुनाव आयोग की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि कुछ खामियां हैं, कुछ जो गलतियां हैं उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे कब जाएंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, जो इलेक्शन कमीशन के जो प्रवक्ता बन के बैठे थे, अब उन चीजों पे क्या बयानबाजी कर रहे हैं, ये देखने वाली चीजें हैं। और यहाँ पे हम लोग कह रहे थे कि बिहार में 65 लाख लोगों का एफआईआर के जरिए नाम कटा है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आनंद फानंद में लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव का नया एपिक नंबर जारी करके अपनी चोरी बचाने की कोशिश की, अब वो क्या दोबारा विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार प्रदेश के, क्या उनको भी उनकी भी चोरी बचाने की कोशिश करेगी या अपनी शाख बचाने की कोशिश करेगी, ये सवाल ये है। और सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का विंग क्यों बन चुका है, क्यों उनके इशारे पे चल रही है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी, जिसको हम स्वायत्त संस्थाएं कहते थे, जिसको स्वतंत्र संस्थाएं कहते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे नाच रही है। और ये सवाल जायज है कि ये कौन लोग हैं जो अपनी मोटी रकम लेके, अपना पॉकेट भर के देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। और ये लगातार ये पूरे देश में ये कवायद चल रही है, ये कोशिश चल रही है, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश चल रही है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये एक मुखौटा है, एक नौटंकी है, जो दिखाती है कि हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के नाम पे तिरंगे के आड़ में खड़ी हो जाती है, लेकिन तिरंगे का सम्मान नहीं करती। आरजू खान जी, अब आरजू खान जी, चुनाव आयोग ने कोर्ट में हल्फनामा लगाया है और ये कहा गया है कि बिना नोटिस किसी के नाम को नहीं हटाया जाएगा। सुधार का जो प्रक्रिया है वो शुरू है और 1 महीने का वक्त, जो 30 दिन का वक्त है, उसको दिया गया। क्या उस पर आरजेडी या फिर ये कह ले विपक्ष के नेता जो हैं, उस पर विश्वास है थोड़ा भी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन पे किस तरीके से यकीन हो। जब बिहार प्रदेश में हस्बैंड का नाम आता है, कुत्ता डाक बाबू का नाम आता है, स्वराज ट्रैक्टर का नाम आता है, सोनिलिका ट्रैक्टर का नाम आता है, सनी लियोनी का नाम आता है, मोनालिसा का नाम आता है, उसके बाद भी सवाल विपक्ष से, सवाल इलेक्शन कमीशन से जी। ये इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में क्यों फैलती और अपने शाख पे बट्टा क्यों लगाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये जो अधिकारी बैठे हैं, जो अपने पॉकेट भर भर के हमारे लोकतंत्र को जो कमजोर कर रहे हैं, इनको जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, वैसे लोग उनका पक्ष लेना कब छोड़ेंगे और ऐसे अधिकारी कब फांसी के तख्ते पे चढ़ेंगे, सवाल ये है।
आप मुझे इस सवाल का जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दे और ये बताए कि कल तक वो तेजस्वी प्रसाद यादव को बुरा भला कहते थे 2 एपिक नंबर पे, जबकि उसका सफाई नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को बचाने की परसेप्शन फैलाने की कोशिश की। और दूसरा, जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का हो गया तो ये दोहरा चरित्र नहीं। ठीक है, अब जवाब लेते हैं। आरजू खान जी, हमारे साथ मनीष कुमार पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मनीष कुमार पांडे जी, जवाब दीजिए। देखिए, इसलिए कहा गया है कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है और ये कोई गलत नहीं कहा गया है। देखिए, दोनों घटना में कितना अंतर है। एक को तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एफआईआर इसीलिए जरूरी है बिहार में, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं ना। एफआईआर का काम ही यही है, एफआईआर का उद्देश्य यही है कि जिसका भी 2 जगह नाम हो, जिसका नाम कटा हुआ हो, जो जिंदा हो, मरा हो, उस सब के का नाम जो है वो कट सके या जुड़ सके। जहां तक विजय सिन्हा जी और तेजस्वी जी के प्रकरण की बात है, जो हमारे भाई मित्र आरजू भाई कह रहे हैं, भाई ऐसा है कि विजय सिन्हा ने उसको कटवाने के लिए अर्जी दी, इस्तेमाल किया, और तेजस्वी यादव एक एपिक नंबर का इस्तेमाल वोटिंग में कर रहे थे और दूसरा जो एपिक नंबर था उस नंबर का इस्तेमाल पता नहीं कहाँ अवैध कार्यों में किए। तो ये दोनों का अंतर है। नहीं, मनीष कुमार पांडे जी, किसी का भी हो सकता है मेरा खुद का भी हो, और भी कई बिहार वासियों का नाम 2 जगह हो सकता है। एफआईआर में यही काम तो चुनाव आयोग करेगी ना। लेकिन एक बात मैं बता दूं, चुनाव का आयोग का फाइनल लिस्ट जारी हो गया होता और उसके बाद भी विजय सिन्हा का नाम अगर 2 जगह होता तो अपराध की श्रेणी में आता। तो मनीष कुमार पांडे जी, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप भी तेजस्वी यादव के जब 2 जगह नाम आया, एपिक नंबर आपने देख लिया, तो आप तो बहुत बवाल काटने लगे। अब मेरी इतनी कहने के बाद भी अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो कहने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और खुद से अपने 2 एपिक नंबर का जिक्र किया, 2 एपिक नंबर का जिक्र किया, यानी कि वो जानबूझ के 2 एपिक नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे। और विजय सिन्हा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब किया जब उनके ऊपर आरोप लगाए गए और उन्होंने कहा, क्या कहा वो पूरा आपका दर्शक जानता है। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। दोनों में अंतर है, यही दोनों में अंतर है। एक जानबूझकर अपराध करता है, अपराधी है, और एक है कि अनजाना है, अपराध करने की कोई सोच नहीं है। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को झूठा नहीं बोलता है और उसकी जानकारी भी होती है तो वो आवेदन देता है अपना नाम काटने का। तो में यही फर्क है। जवाब लेते हैं मनीष कुमार पांडे जी, जवाब लेते हैं। तरीके से समझती है। आरजू खान जी, जवाब दीजिए। परेशानी इसी बात से है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जब ये चीजें आती है तो कैसे दिल मिला के दूसरे तरीके से, कैसे एंगल से सफाई देती है। और पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। ये देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता चलता है, उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी नहीं पता है कि पढ़ा लिखा होना प्रधानमंत्री के पद के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 34 थे और जो इनके आरजू खान जी, आपका ये विषय नहीं है, जिस विषय पर है उस पर बातचीत कीजिए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, आरजू खान जी किसी का नाम लिया, सिर्फ उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आप प्रधानमंत्री पर पहुंच गए आरजू खान जी, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। दिक्कत नहीं है, आप बात सुनिए। आरजू खान जी, किसी के नाम लेकर के पार्टिकुलर यहाँ पर चर्चा करने के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री का नाम यहाँ पर आप मत लीजिए, किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया है। अपने विषय पर रहिए और विषय पर जवाब दीजिए आरजू खान जी। सुन लीजिए, हम बहुत क्लियर और क्रिस्टल बात करते हैं, हम घुमा फिरा के ये कोई क्लियर नहीं है। ये किसी का नाम लेकर के किसी पर हमला बोलना, आप इसके लिए आपको जिस विषय के लिए बुलाया गया है, बताया गया, उस पर बातचीत करिए। प्रधानमंत्री पर पहुंच गए, आप नाम लिया किसी का, उन्होंने बात कर रहे हैं। नहीं, आप विषय पर चर्चा कीजिए, एसआईआर के मुद्दे पर है, उस पर बोलिए। आप कह रहे थे, नहीं आप इनसे बोलिए, आपने तो उनको नहीं रखा ना। नाम लिया उन्होंने, आरजू खान जी कैसी बात कर रहे हैं, नाम लिया उन्होंने किसी का। उन्होंने वो किसको कटाक्ष करना चाहते थे, ये क्या किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया है। आप जवाब दीजिए आरजू खान जी। बार बार पर्सनल अटैक क्यों करते हैं, ये किसी से छुपा है क्या। अब मैं आता हूँ आपके इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अंदर अगर इतनी त्रुटियां पाई जाती है तो इलेक्शन कमीशन का वो अधिकारी है या नहीं गुनाहगार।
उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए या नहीं? अरे एफआईआर खत्म हो गया। मनीष पांडे जी लौटूंगी आपके पास, एक एक करके जवाब दीजिए आप लोग। बताएंगे आप मनीष कुमार पांडे जी लौटूंगी, एक एक करके जवाब दीजिए, जिसका मैं नाम लूंगी वही जवाब देगा। ऐसे दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। आरजू खान जी फिलहाल जवाब दीजिए। मैं वही सीधा मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन पर करेंगे। इलेक्शन कमीशन जिसका लीडर ऑफ अपोजिशन जो देश के हैं आदरणीय राहुल गांधी, जब उसका जवाब देते हैं हजारों लाखों पन्ने में वो जवाब देते हैं, इलेक्शन कमीशन एकाएक आती है और 6 मिनट में कह देती है कि ये सब गलत है। और अभी तक हमने लिखित में दे दिया इलेक्शन कमीशन को जवाब, जो हमारे 2 एथिक्स के मामले थे। उसके बाद भी सवाल हमसे विपक्ष से, सवाल विजय सिन्हा से होना चाहिए, सवाल इलेक्शन कमीशन को हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए। कोर्ट पर विश्वास है ना आरजू खान जी? इलेक्शन कमीशन को और सत्ता पक्ष के लोगों को कि विपक्ष की पार्टियों को देश के 60% से ज्यादा आबादी ने वोट किया है। आरजू खान जी तो बनता है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जवाब हमारे सवाल जवाब इलेक्शन कमीशन दे। वो ट्वीट न जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। बिल्कुल जवाब देती हूँ। मनीष कुमार पांडे जी आती हूँ आपके पास। जी जवाब दीजिए मनीष कुमार पांडे जी, जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन तेजस्वी यादव के पास नहीं गया था या कहने के आपके 2 एपिक नंबर है। तेजस्वी यादव ने चैलेंज किया था कि मेरा एक एपिक नंबर काट दिया गया है। उसने चुनाव आयोग पे गंभीर आरोप लगाए थे और तब कमीशन ने कहा था कि नहीं, आपका जो एपिक नंबर जो है वो चुनाव आयोग में रजिस्टर है, जिससे आप वोट देते हैं वो जो है वो ऑलरेडी है। ये दूसरा वाला, इसका मतलब है कि वो चोरी कर रहे थे तेजस्वी यादव एपिक कार्ड। मनीष कुमार पांडे जी और आरजू खान जी, मुझे उम्मीद है कि कोर्ट में ये पूरा मामला है और चुनाव आयोग भी इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट में अपना हलफनामा दायर कर दिया है और इसमें कोर्ट की ओर से भी बड़ा फैसला लिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन की ओर से भी इसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। लगातार जिस तरह से सवाल और आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो उसको बंद करने के बाद दोनों पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए।